तो चैप्टर नंबर 2 बहुपद चल रहा है हम लोगों का, जिसमें 1 से लेकर 5 तक हम लोग कर चुके हैं पार्ट 1। पार्ट 2 में 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन 6 नंबर में देखो क्या पूछा गया है। यदि px बराबर qx इंटू gx है और px का घात कितना है 6 है और gx का घात 2 है, तो px बराबर gx का घात क्या होगा। सुनो पहले, अगर तुम्हें ये कहा जाए कि एक्स स्क्वायर गुना x4 इसको गुना करो, तो गुना करते समय हमें घात का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। x और x रह जाएगा और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। ये हम लोग नियम जानते हैं कि गुना के जब गुना में होगा तो घात क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे भागा के संबंध में देंगे, जैसे यहाँ भागा के संबंध में मान लेते हैं कि यहाँ x टू दी पावर 4 है डिवाइड x टू दी पावर स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है, तब इसमें क्या है, भागा है। तब हमें क्या करना होगा, 4 से 2 घटा देना होगा, कितना हो जाएगा 2। ये जो 2 आया इसको काट के नहीं, अगर x क्यूब होता और x स्क्वायर होता तो इस एक नहीं काटता, तो हमें उस काटने का जरूरत नहीं है। हमें क्या करना होगा, ये घात जो है 3 से 2 घटा के ये, यानी यही हो गया आंसर। तो कहने का मतलब है जब गुना करेंगे तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, और जब भागा करेंगे तो क्या होगा, घटा देना होगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ कह रहा है px बट्टे gx घात। अब px का जो घात है, px का जो घात है वो क्या है 6 है। px का मान नहीं, तुम लोग px का जगह 6 बैठा दिए हो, px का मान नहीं है, px का घात है। और gx का कितना, हम लोग gx लिखेंगे और उसका घात कहा गया है 2। तो ये किसके संबंध में है, गुना की भागा। हम लोग आंसर लिखेंगे, घात जो हो जाएगा 6 से 2 घटेगा यानी 4 होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, सीधा 2 को 6 से काटते हैं, 3 आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भागा में घात कभी भागा नहीं होगा, घात क्या होगा, घटाना पड़ेगा, उसका अंतर। समझ में आ गया, 4 हो गया, ये नंबर आंसर तुम लोग सब सीख गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। पूछा गया है बहुपद, ये जो दिया गया बहुपद है कि शून्यकों का योग क्या होगा। जब भी इस प्रकार रहे, पहले हमें क्या कर लेना होगा, ए बी सी निकालना होगा। ये जब भी शून्यकों का योग, ये हो गया 6 जब x स्क्वायर का गुना होता है, 11 हो गया, माइनस -11 होगा, इसीलिए क्योंकि ये माइनस में है, और सी हो गया 3। बात को समझो। अब हमें कहा गया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी, तो यहाँ माइनस रहा, मान लो तो माइनस रहा, और b का मान क्या है -11। तुम डायरेक्ट यहाँ +11 कर दो, चाहे हम नहीं किए। a का मान क्या है 6 है, तो -11 माइनस +11/6। या सीधा तुम कर सकते थे कि यहाँ -b है और यह -11 है, माइनस प्लस हो गया, तो 11/6। इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में। बहुत आसान सवाल, बहुपद y² -6x + 8 जो है, ये जो बहुपद दिया गया है उसका घात क्या है। तो यहाँ घात है ये, यहाँ 2, अगर उससे भी बड़ा होता 3 तो लिखता 3। ये हम लोग 9th में पढ़े थे कि कोई बहुपद है उसमें सबसे बड़ा घात को ही हम लोग सिर्फ घात मानेंगे। तो यहाँ 2 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2। ये नंबर 9, बहुपद x² -11 के शून्यक होगा। इसको समझो, y² क्या क्या दिया है, x² -11, इसका शून्यक जब भी बनाएंगे तो हमें बराबर 0 लिख देना, लिख दिए। अब x² बराबर हम चाह रहे हैं कि 11 को इधर लेके जाएंगे, ये इधर जाके ये +11 हो जाएगा, 11 हो गया +11। अब हमें x² को हटाना है। हम समझाए थे कि कहीं अगर एक पार में स्क्वायर हटाना है तो दूसरे पार में उसका रूट चढ़ जाता है, तभी बोले हैं x बराबर क्या हो गया, √11। अब ये जो 11 है रूट, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग का आंसर ये वाला हो जाएगा।
ये वाला क्या है रूट 11 है, लेकिन इसमें रूट नहीं है। इसमें क्या है दोनों में रूट है लेकिन कहीं माइनस नहीं है, यहाँ माइनस रूट ही नहीं है। तो इस प्रकार रूट 11 होगा या माइनस रूट 11। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए। 10 में द्विघात बहुपद y स्क्वायर हेलो 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 y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग। और अभी अभी किया हम लोग योग। जैसे ही बोलेगा हम लोग a b c निकाल लेंगे। ये कितना है 1 है, ये कितना है y स्क्वायर का गुना, फिर इसका है b का मान 3 और c का मान 2। फिर हमें क्या बोल रहा है कि योग, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a। यही है फॉर्मूला जब भी शून्य का योग निकालेंगे। तो माइनस b है और b का मान कितना है 3, तो हम लोग लिख देंगे -3। माइनस नहीं उड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है। इसके बाद a का मान कितना है ये, नीचे का एक का वैल्यू कुछ नहीं है, इसलिए सीधा आंसर हो गया -3। तो आंसर हो गया डी। अभी चल जाते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में देखो स्क्वायर दिया है ब्रैकेट 1y प्लस 3 वो जो मान का इसका मान कितना है चलो निकालते हैं। क्या दिया है y स्क्वायर, ये इंटू है, यहाँ क्या है इंटू मतलब गुना 1/y प्लस 3। जो जब भी हम लोग करेंगे पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, बाहर नहीं ब्रैकेट में। तो ये y स्क्वायर रह गया और इधर हम लोग इसका लॉस वाला निकाल लेते हैं। इस नीचे कितना है तो y और 1 का गुना करेंगे तो y कम y 1 मिल रहा है तो 1, y कम y मिल रहा है तो 3 को 3y। अब हमें क्या कर लेना है, चाह रहे हैं कि y स्क्वायर यहाँ कितना y है तो हम एक y को काट सकते हैं, नहीं समझे। तो यहाँ कितना y बचा y, या तोड़ के दिखाना होता हम डायरेक्ट कर रहे हैं। एक y यहाँ गुना है तो हम काट सकते हैं, तो एक y कट गया तो यहाँ 2y था तो एक y रह गया। अब यहाँ क्या रहा 1 प्लस 1 प्लस 3y। अब इसको अंदर ले लो, ठंडा लग रहा है। y कम y प्लस 3 बोलो 3y और इसका नहीं समझा, समझ में आ गया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट है और यही क्वेश्चन दोहराता जा रहा है। क्या है बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्य का योग क्या होगा शामिल। पहले क्या a b c, ये का मान इस बार आ गया 5, b का मान -14, c का मान 8। अब हमें जानते हैं शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस हेलो यहाँ b में भी माइनस 14 में भी माइनस प्लस कर दो 14 और ये का मान क्या है 5। दिस इज आंसर हो गया सी।